जीतेंगे और आरती राव को ये सीट अनसीट करनी पड़ेगी। और उनको मतलब भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप है संगीन उस पर पिटीशन में, वो सारे प्रूव्ड हैं और इसको 7 साल के लिए निष्कासित करने की हमने मांग की है। तो ये और 1.25 घंटा मतगणना बंद रही और 2-3 बार सीसीटीवी कैमरे बंद हुए और उसके बाद हमने कहा कि भाई आप इसको चालू करो। तो उन्होंने मतलब 1.25 घंटा बाद में जो है ना बगैर गिने ही 3 राउंड का जो है ना 2500 वोटों से मतलब उसको आरती को डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने मतलब बहुत लोगों पर दबाव बनाया, लोगों पर और भ्रष्टाचार किया इन्होंने और पैसे बांटे। पहली बार ऐसा मतलब जो हम सुनने में आया कि इन्होंने पैसे बांट करके। उपनागरिक अस्पतालों में बुरा हालत है। महेंद्रगढ़ का तो ठप पड़ा है, वहाँ भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। और अटेली का जो मैं जिक्र कर रहा था, पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं है वहाँ और आ नहीं रही। लोगों को यही था कि भाई तो जब अतरलाल पहुँच जाता है, जब इसके थोड़े कान खड़े होते हैं भाई। तो अटेली की जनता ने तो हमको जिताया जी, और हम जीत रहे थे सारे राउंडों में। 15 राउंड तक हम आगे चल रहे थे और जब हमारी लीड नहीं टूट रही थी तो प्रेशर में आकर के आरओ महोदय ने मतगणना को बंद कर दिया। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। काउंटिंग हुई तो इसलिए यह भेदभाव हुआ और वो भेदभाव इस तरह हुआ कि दबाव में आके आरओ ने गलत निर्णय दिया और धांधली से और वोट चोरी करके हमारे वोट जो थे वो दूसरे पक्ष में दिखा करके ये मतलब डिक्लेरेशन हुआ। पूर्व मंत्री जो है अभय सिंह यादव, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम आपके लिए सकारात्मक खबरें, राजनीति से जुड़ी हुई खबरें और इंटरव्यूज लाते रहते हैं। ऐसा ही एक और साक्षात्कार हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और आज हम बातचीत करेंगे दक्षिणी हरियाणा की राजनीति के ऊपर भी। और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं वो है अटेली विधानसभा क्षेत्र का ये धनौंदा गाँव और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कॉलेज का ये प्रांगण। यहाँ पर हमारे साथ जो है हरियाणा की राजनीति में बड़ा एक चेहरा जो है ठाकुर अतरलाल जी, वो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने एक लंबे समय से जो है इस क्षेत्र के अंदर सेवाएं दी हैं। साथ में यहाँ पर जो है राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और पिछला जो चुनाव है आपने देखा ही होगा, काफ़ी चर्चाओं में रहे क्योंकि इनके जो सीधी टक्कर थी वो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी की जो सुपुत्री जो आज स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे थी। और अटेली विधानसभा के साथ साथ यहाँ के नज़दीकी जो क्षेत्र हैं उसके बारे में, राजनीति के बारे में और विकास कार्यों को लेकर पूरी चर्चा करेंगे और दक्षिण हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ कितना सही है, सारी बातचीत करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी ठाकुर साहब, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। चैनल का भी कौशिक साहब मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप भी पब्लिक मुद्दों को लेकर के जो चर्चाएं करते हो, उजागर करते हो, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका सर। तो दक्षिण हरियाणा में काफ़ी कुछ चल रहा है आजकल। आप देखते होंगे कि पक्ष विपक्ष तो बयानबाजी करते ही हैं, लेकिन आजकल तो पक्ष में भी बयानबाजी हो रही है, पक्ष के अंदर ही पक्ष विपक्ष बना हुआ है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बुंगारका की चाय काफ़ी पॉपुलर रही जी। आपस में कमेंटबाजी चल रही है, क्या कहेंगे? तो ये अच्छा है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, राजनीति में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और ये एक प्रतिस्पर्धा है, राजनीति में वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा है। तो बहुत अच्छा है कि लोग कर्मठता से उस चीज़ को काम करें। लोग अपना अपना श्रेय ले रहे हैं। हाँ। और सबको पता है कि भाई श्रेय किसने मतलब को काम किसने किया है। तो एक अच्छी मतलब उभर के जो है ना पिक्चर जो है ना वाद विवाद से और साक्षात्कार से, अपनी बात कहने से, उजागर करने से जो है ना एक जनमत बनता है जी। तो मैं इस चीज़ को अच्छे वे से देखता हूँ कि भाई ठीक है, अपना अपना पक्ष लोग उजागर कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए जी। मैं वापस इसी सवाल पे फिर से आता हूँ। पक्ष विपक्ष हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल तो पक्ष में जैसे अभी राव इंद्रजीत जी हैं, उनके बारे में ही डॉक्टर अभय सिंह वो भी बीजेपी से आते हैं, नरवीर जी वो भी बीजेपी में आते हैं, लेकिन वो लोग मतलब आपस में इशारों में बातचीत कर रहे हैं, खुले भी मंच से भी बातचीत हुई है। तो ये किस प्रकार से देखते हैं आप पूरा मामला? हाँ, जो पूर्व मंत्री जो है अभय सिंह यादव, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी, बहुत अच्छा काम किया है
और उन्होंने यहाँ पानी लाने के लिए और जितने वाटर चैनल हैं, जो लिफ्ट इरिगेशन यहाँ है, उन पर मोटरें बदलवाने के लिए और पूरा जो सिस्टम है उसको बदलवाने के लिए जो कार्रवाई की, उसको मैं सराहना करता हूँ। और असली में उन्होंने काम किया, सिंचाई मंत्री रह करके भी, और वो एक योजना में विधायक थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा सर्वे किया। तो असली तो काम उन्होंने किया है, उसकी हमको प्रशंसा करनी चाहिए। जी। अच्छा, शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा जो पिछला इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू के अंदर हमने बातचीत करी थी इसी लॉन में बैठ के, और उसमें आपने पेटिशन का जिक्र किया था कि इलेक्शनों के अंदर जो है ना धांधली हुई गिनती के अंदर। तो इसको लेकर अभी क्या स्टेटस है उस पेटिशन का, क्या परिणाम रहा, क्या कार्रवाई चल रही है? ये बहुत सच्चाई और ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ जी कि इस इलेक्शन में जो आरओ जो था, रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने दबाव में आकर के गलत निर्णय किया। और जैसे जो खेल होता है, दो टीमें खेलती हैं जी। और रेफरी गलत मतलब जो है ना फाउल दे करके मतलब डिक्लेयर कर दे, तो खिलाड़ी क्या करें। तो अटेली की जनता ने तो हमको जिताया जी। और हम जीत रहे थे सारे राउंडों में, 15 राउंड तक हम आगे चल रहे थे। और जब हमारी लीड नहीं टूट रही थी, तो प्रेशर में आकर के आरओ महोदय ने मतगणना को बंद कर दिया और सवा घंटा मतगणना बंद रही और 2-3 बार सीसीटीवी कैमरे बंद हुए। और उसके बाद हमने कहा कि भैया आप इसको चालू करो। तो उन्होंने मतलब सवा घंटा बाद में जो है ना बगैर गिने ही 3 राउंड का जो है ना 2500 वोटों से मतलब उसको आरती को डिक्लेयर कर दिया। और हमने जो है ना तत्काल अपनी रिटर्न में दरखास्त डाली कि रिकाउंटिंग करवाओ, हमको बताओ किस ढंग से है। तो रिकाउंटिंग नहीं हुई, जबकि प्रोसीजर ये है कि अगर नैरो मार्जिन है तो रिकाउंटिंग 2 बार भी हो जाती है। और उस टाइम पूरे हरियाणा में 2-2, 3-3 बार रिकाउंटिंग हुई। तो इसलिए यह भेदभाव हुआ और वो भेदभाव इस तरह हुआ कि दबाव में आके आरओ ने गलत निर्णय दिया और धांधली से और वोट चोरी करके हमारे वोट जो थे वो दूसरे पक्ष में दिखा करके ये मतलब डिक्लेरेशन हुआ। और हमने इलेक्शन पेटिशन डाली हुई है और उस इलेक्शन पेटिशन में हम जीत रहे हैं। और ये जो रिस्पोंडेंट जो है आरती सिंह राव, इसने मतलब उनका कोई जवाब नहीं है इसके पास। अच्छा। तो केवल उसमें तारीख पे तारीख ले लेते हैं, तारीख पे तारीख ले लेते हैं उसको, पर पाप का घड़ा भर चुका है। और हमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और एक दिन हम जीतेंगे और आरती राव को ये सीट अनसीट करनी पड़ेगी। और उनको मतलब भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप है संगीन उस पर पेटिशन में, वो सारे प्रूव्ड हैं। और इसको 7 साल के लिए निष्कासित करने की हमने मांग की है। तो ये निष्कासित भी होगी और जो है ना हाई कोर्ट हमको डिक्लेयर करेगा, विजयी डिक्लेयर करेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक सोनीपत के सरपंच का जो मामला जो आपने देखा होगा, 3 साल बाद जो है ना वहाँ काउंटिंग हुई और उसके जो वोट चोरी हुए थे वो सारा पता चला, तो वो जो हारा हुआ था वो डिक्लेयर हुआ है। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने क्या किया कि एक राव इंद्रजीत जी के जो कार्यकर्ता हैं, जिनका ये कहना है कि उस समय में वहीं पर चुनावी कार्यालय के अंदर जो जहाँ पर गिनती काउंटिंग जो थी वो हो रही थी, वहाँ पर मैं मौजूद था। और ठाकुर रतनलाल जी जो कह रहे हैं या जो उनका आरोप है वो निराधार है। नहीं, हमारा तो वेल सेटल्ड है, मतलब प्रूव है भाई। सवा घंटा मतगणना रुकी है, ये प्रूव है। और मतलब उसमें एक्ट है कि काउंटिंग कैसे होनी चाहिए और उसमें यह है कि काउंटिंग तो रुकनी नहीं चाहिए, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। और उसमें किसी ने खाना खाने जाना है, चाय पीना है और कोई जाना है कहीं, तो सपोर्टिंग स्टाफ रहता है, वो काउंटिंग करता है। तो जो सवा घंटा ये बता नहीं रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और रिकाउंटिंग का जैसे डाला तो रिकाउंटिंग करवा देते, उसमें क्या उनको दिक्कत आ रही है। तो इसमें हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो है अनियमितताएं हुई है, फॉलो नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन के रूल को। और जो हमने इसके खिलाफ पिटीशन जो डाली है वो सफल होगी और हम जीतेंगे। चलिए जी। अच्छा, लीजिए मंत्री स्वास्थ्य मंत्री आरती राव हैं, तो वो किस प्रकार से उनकी कार्यशैली को आप देखते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं किस प्रकार की हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ नहीं हुआ? हमको
चाहे हम को गलत हराया, पर जब इसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया तो हमको खुशी हुई कि चलो मंत्री बनी है, इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा होगा। पर इसका 14 महीने का जो कार्यकाल है, लगभग 14-15 महीने हो गए जी। तो उस कार्यकाल में ये फेल रही है। जितना भी मतलब मेडिकल कॉलेज जो बना, मेडिकल कॉलेज में भी बहुत भारी मतलब जो आशाएं थी, और 700 करोड़ रुपया, मैंने 2-3 दिन पहले मैं गया, मैंने देखा तो बहुत खुशी हुई कि भाई 700 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च करके और एक आलीशान मेडिकल कॉलेज बनाया। और वो मेडिकल कॉलेज फैकल्टी के अभाव में, इंस्ट्रूमेंट्स के अभाव में जो है ना नाकामयाब होता जा रहा है। तो हमको आशा थी कि भाई ये स्वास्थ्य मंत्री बनी है तो कुछ करेगी, पर 14 महीने बाद में भी ना वहाँ फैकल्टी है। इधर अपना कनीना है, कनीना में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, और दवाइयों का टोटा है पूरी, यहाँ भी डॉक्टर नहीं है। अटेली में जो हमारे साथी हैं, ये उपनागरिक अस्पताल हैं, कनीना में, अटेली में, महेंद्रगढ़ में। इन उपनागरिक अस्पतालों में बुरा हालत है। महेंद्रगढ़ का तो ठप पड़ा है, वहाँ भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। और अटेली का जो मैं जिक्र कर रहा था, पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं है वहाँ। हम बार बार मांग उठा रहे हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री ये छोटे छोटे काम तो कर सकती है, उसमें भी फेल है। अच्छा, वो उन्होंने तो जैसे आप कह रहे कि इस तरह की कमियां हैं, उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया, लेकिन ठाकुर रतनलाल अगर यहाँ पर होते तो फिर क्या करते, कैसे इन समस्याओं का समाधान करते? आपने मेडिकल कॉलेज का बताया वो भी। तो समाधान के लिए मैं गया, मैंने गया देखा, तो उन्होंने फैकल्टी ने बताया जी हमको जो है ना, जैसे दूसरे जो रूरल में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको रूरल पैकेज मिलता है, फैकल्टीज को रूरल अलाउंस मिलता है, नलहड़ में मिलता है, नलहड़ कॉलेज है, और ये खानपुर जो गोहाना का मेडिकल कॉलेज है। तो अगर हम होते तो मेरे को इस चीज़ की है, और जहाँ चाह वहाँ राह, चाह होनी चाहिए लीडर में कि इलाके में मतलब काम हो, इलाके का विकास हो, इलाके के लोगों को सुविधाएं मिले। तो जब चाह होता है तो राह आता है, तो मैंने राह निकालना आता है। तो मैं राह निकालता, और उसका राह ये है, आज भी मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि हमारा जो ये कोरियावास का जो मेडिकल कॉलेज है, इसको इसमें रूरल अलाउंस फैकल्टीज को दिया जाए, जैसे नलहड़ कॉलेज में दिया जा रहा है और यहाँ गोहाना में दिया जा रहा है। इसी तरह यहाँ भी रूरल जो है ना पैकेज फैकल्टी को दिया जाए, जिससे फैकल्टी यहाँ ठहरे। क्योंकि जो भी ये डेपुटेशन पे भेजते हैं, नलहड़ से भेज दिए और कहीं भेज दिए, तो इनको वो पूरा पैकेज मिल नहीं रहा है यहाँ। तो इसमें जब भी फैकल्टी यहाँ आएगी, अच्छे डॉक्टर जब भी आएंगे जब रूरल पैकेज मिलेगा इनको। और अपना इलाका पूरा महेंद्रगढ़ तो रूरल एरिया है, कोरियावास तो रूरल गांव ग्रामीण इलाके में। जी बिल्कुल। तो हम बिल्कुल मतलब इस चीज़ का कानून कायदे मानते हैं इस चीज़ को कि भाई इस मेडिकल कॉलेज में भी रूरल अलाउंस मिलना चाहिए और फैकल्टी यहाँ आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ जैसे ये तो बात हुई स्वास्थ्य मंत्री हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित, लेकिन एक विधायक का कार्य अपने पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर और भी अन्य बहुत सारे जो है ना विकास परियोजनाएं होती हैं, तो क्या यहाँ कुछ बड़ा कुछ इस तरह का कुछ आने वाला है, कुछ इस तरह का कुछ? नहीं, ये तो मतलब जो है ना बहुत आशा थी यहाँ कि भाई यहाँ अटेली में हम जो मांग कर रहे थे कि भाई यहाँ IMT बने, वो IMT भी नहीं बनवा सकी है। महेंद्रगढ़ में नहीं बनी IMT, तो घोषित वहाँ की भी है। वहाँ घोषित है, वो नहीं बन रहा है। तो ये मंत्री के तौर पे जो है ना कुछ काम नहीं कर रही। और जैसे जब इलेक्शन था तो प्रचार में कहते थे, इसके पिताजी कहते थे, राव इंद्रजीत सिंह जी कहते थे कि ये तो एथलीट है, यहाँ पूरा एक अच्छा स्टेडियम बना देगी। जो हमारे यहाँ छितरौली में राजीव गांधी खेल केंद्र है, और 6-7 खेल केंद्र हैं पूरे महेंद्रगढ़ में, वहाँ न कोई कोच है न कोई मतलब सिस्टम है। तो बहुत मतलब खिलाड़ियों को जो आशा थी, गृहिणियों को जो आशा थी, वो सारी की सारी धूमिल है, और इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे जब चुनाव हुआ था तो उस समय इन्होंने किस तरह से यहाँ पर जो है सभी सिस्टम यहाँ लगा दिए थे, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, इन्होंने मतलब बहुत लोगों पर दबाव बनाया, लोगों पर और भ्रष्टाचार किया इन्होंने, और पैसे बांटे। पहली बार ऐसा मतलब जो हम सुनने में आया कि इन्होंने पैसे बांट करके, और पैसे भी बांटे इन्होंने। और हमारे पास मतलब जो है ना ऐसे कि भाई ये
कई हमारे साथियों ने पकड़े इनको, जो है ना भाई ये पैसे बांट रहे हैं। अच्छा। तो इन्होंने वोट भी जो है पैसों से खरीदा, वोट पैसों से खरीदा ये जो है ना। तो आप तो काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, जैसे पैसे बांटे और वोट खरीदा और गिनती हुई तो उसमें धांधली हुई, अनियमितताएं हुई। हाँ, तो ये सारी हमने मतलब ये मैं नहीं कह रहा, हमने पेटिशन में हाई कोर्ट में ये मुद्दा है। अच्छा जी। हाई कोर्ट में ये मुद्दा है, हाई कोर्ट में ये मुद्दा है कि सारा जो है ना पैसे से और शराब बांट करके और अनियमित और भ्रष्ट आचरण करके जो है ना, भ्रष्ट वायदे करके जो है ना इन्होंने जो है ना ये इलेक्शन जीता। और लोगों में बहुत गुस्सा है अब जो है ना स्थानीय विधायक आरती सिंह राव के खिलाफ बहुत गुस्सा है और आ नहीं रही। लोगों को यही था कि भाई तो जब अतरलाल पहुंच जाता है, जब इसके थोड़े कान खड़े होते हैं कि भाई विपक्ष का नेता मजबूत है, तो और हम भी मतलब मजबूती से काम इसलिए करते हैं और इसलिए मैं हर इंसिडेंट पे जाता हूँ, जहाँ भी कहीं गलती देखता हूँ, जहाँ भी कहीं अनियमितता देखता हूँ, असुविधा देखता हूँ, तो मैं वहाँ जाता हूँ और आवाज़ बुलंद करता हूँ। तो जब आवाज़ बुलंद करता हूँ विपक्ष के नेता के तौर पे, तो ये भी मतलब जो है ना 2 महीने 3 महीने में उस बात को जाती है, कहती है, धीर धोप ना देती है। अब जो हमारा जो कट का मामला था जी, ये सेलंग बागोत वाला कट, सेलंग बागोत वाला कट, तो इन्होंने जो है ना वहाँ सेलंग में ये वादा किया इलेक्शन से पहले, चुनावी मतलब वादा किया इन्होंने मंच से, चुनावी मीटिंग में ये वादा किया कि हम यहाँ रैंप बनवा देंगे और ये जल्दी बनवा देंगे और हमको वोट दो। वो आज तक नहीं हुआ, वो आज तक नहीं हुआ। तो पीछे हमने जो है ना फिर हमारे साथियों ने कहा कि जी फिर धरना रखेंगे, तो ये फिर बागोत में गई, अभी झाड़ली में भी गई है। तो लोगों को कहती है भाई मेरे को, और पीछे तो इसने जनवरी का मांगा था टाइम, अब जनवरी भी पूरी निकलेगी, अब ये 2-3 महीने के लिए और कह रही है। तो बाकी अगर ये कट बन जाए तो काफी फायदा हो सकता है। बहुत फायदा है, 40 गाँव को फायदा है। तो इसमें भी ये फैल रही है। और 7-7 दिन में तो समुद्र में ब्रिज बन जाता है। सरकार के लंबे हाथ होते हैं, तो कोई ये बड़ी इतना बड़ा थोड़ी मैटर है। एक रैंप टाइप ही तो जो है ना कट का जो है ना रास्ता करवाना है, अक्वायर कर लो, जमीन अक्वायर कर लो और बना दो उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इनकी मंशा जो है ना वो काम करने की नहीं है। कहीं ना कहीं NHI को भी फायदा होगा, उससे टोल कलेक्शन होगा, लोगों की ज्यादा बहुत फायदा होगा और उसको मतलब लोगों को एक सुविधा मिल जाएगी। यहाँ तो बहुत बड़ा मेला भरता है, बागोत में बहुत बड़ा मेला भरता है शिव जी का। और फिर पाली यूनिवर्सिटी नज़दीक है, तो लोग यहीं से मतलब आवागमन शुरू कर लेंगे। अब उनको उधर बुचास उतर के फिर वापस जाना पड़ता है। दादरी है इसके बाद, तो बुचास के बाद दादरी कट है। सबसे लंबा कट यही है, सबसे लंबा कट महेंद्रगढ़ से दादरी है, सबसे लंबा कट है ये। और यहाँ से ले करके और जो है ना वहाँ अम्बाड़ा तक चले जाओ जी, 12 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर ऐसे कट है, मतलब कट है। तो अगर हम यहीं देखें तो नारनौल के बाद बाड़खी कट है, फिर बुचास कट है। अगर ये भी देखें तो ये भी कम दूरी पे ही है, लेकिन ये सबसे लंबी दूरी है, से लेकर के और दादरी तक, समसपुर चरखी दादरी तक चला जाता है। अच्छा, तो ये जैसे आप ये मानते हैं कि ये इस समय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो विफल रही है जी, बिल्कुल पूर्णतः विफल रही है और कोई काम नहीं किया जा रहा है। जनता को बहुत असुविधा हो रही है। और इन्होंने देखो कितना बड़ा इस इलाके के साथ अत्याचार हो रहा है। कपास की फसल जो है ना यहाँ भी मतलब खराब होगी, और इसने बागोत में मतलब ये कहा कि भाई जो है ना मैं खराबा का जो है ना वो मुआवजा दिलवाऊंगी पूरा इलाका। तो यहाँ नहीं मिला, सरसा में मिल गया, रोहतक में मिल गया, हिसार में मिल गया। तो जो कमज़ोर नेतृत्व के कारण, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि भाई कम मुआवजा बट गया वहाँ, तो कमज़ोर नेतृत्व है, अनदेखी है। और इस अनदेखी में यहाँ की जनता पिस रही है। हाँ। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जनता से का तो यही है कि जनता तो हमें कहती है, जनता बाबूजी इसकी जो है ना रिट पिटीशन जल्दी से जल्दी इसको जो है ना अपना फैसला करवाओ, आप जीत के आओ और भी काम करो। ये दक्षिण हरियाणा की जो राजनीति है, हाँ जी, इस राजनीति में जैसा कि अभी मैंने बताया भी आपको पहले कि राम नरवीर जी हैं या फिर डॉक्टर अभय सिंह यादव पूर्व मंत्री हैं, ये सभी जो हैं एक पक्ष में विपक्षा बन गया है। तो क्या कहेंगे कि किस प्रकार से इस राजनीति को आप देखते हैं? ये तो मैं प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति ही देखता हूँ इसमें। अच्छा, वर्चस्व की लड़ाई है और मतलब ये होना चाहिए।
ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ये अच्छी प्रतिस्पर्धा है। और देखो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई कहने से बड़ा नहीं होता आदमी, कहने से बड़ा नहीं होता। हम बड़े हैं, काम से बड़ा होता है। काम से बड़ा हाँ, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लाग गया अति दूर। तो उन लोगों को ये देखना चाहिए कि जो कहते हैं हम बड़े हैं, उनकी क्या मतलब इस इलाके की बहबुद्धि के लिए मतलब कोई योजना नहीं है, नहीं उनकी पीछे योजना थी। तो अंत में आप क्या मांग करते हैं जो सरकार है, प्रशासन है, उससे कि किस प्रकार से जो आपकी एक पेटिशन है उस पर और लोगों के लिए किस प्रकार से यहाँ पर विकास से संबंधित कार्य हो सकते हैं? हाँ, तो अभी मैं जिक्र करना चाहूँगा, माननीय जो प्रधान न्यायाधीश हैं जी, भारत सरकार में और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश, उन्होंने इधर बहुत अच्छी बात कही कि जो देरी है ना, न्याय की जो देरी है वो डिनाई ऑफ जस्टिस है। हाँ। तो उन्होंने मतलब ये कहा कि भाई जो है ना, हम देखेंगे कि भाई हाई कोर्ट में भी जो न्याय में देरी हो रही है ना, वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस आपके चैनल के मार्फत जो है ना, माननीय प्रधान न्यायाधीश के भी संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि हमारी पिटीशन जो है ना बहुत लंबित होती जा रही है, बहुत लंबित होती जा रही है। तो इसकी जल्दी सुनवाई करनी चाहिए। और जो भी हमने उनकी मतलब सुनवाई जो है ना इशू फ्रेम करके, और जो जल्दी से जल्दी जो है ना इसका निर्णय होना चाहिए। और हम यही चाहते हैं भाई उसमें जो हमने किए हैं उस चीज़ का निर्णय करवा लो, उसकी जांच कर लो, उसका मतलब जो है ना वो तो, पर उसको चलना तो चाहिए। पर जो विद मतलब जो है ना उसको तारीख पे तारीख दे करके उसको एक पक्ष को फ़ायदा पहुंचाना, वो बहुत मतलब गलत बात है। तो ये तो मैं अपने मतलब हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि भाई इसमें जो है ना न्याय को त्वरित जो है ना दिया जाए। जी। और मैं हरियाणा सरकार से भी, मुख्यमंत्री जी से भी मतलब जो है ना ये करना चाहता हूँ, और उनको ये मतलब शाबाशी भी देना चाहता हूँ कि भाई 700 करोड़ रुपया करके जो है ना जो मेडिकल कॉलेज बनाया महेंद्रगढ़ में, बहुत अच्छा है। इसके लिए आप शाबाशी के पात्र हो, सराहना है। पर इस पर और विशेष ध्यान दो, विशेष ध्यान दे करके, और इसमें भी जो है ना रूरल अलाउंस जो है ना यहाँ भी घोषित किया जाए, और यहाँ की जो छोटी मोटी और जो डिमांड है ना उनको पूरा किया जाए। और इस अस्पताल को भी जो है ना एक मतलब पूरा इंडिया में अच्छा मतलब ला करके खड़ा किया जाए। जी। और यहाँ हमारे क्षेत्र की जो मांग थी अब बजट में भी, यहाँ उपमंडल जो अटेली का जो है ना 15 साल से लंबित पड़ा है, और ये भी कहती थी कि मैं उपमंडल आते ही बनवा दूंगी। तो यहाँ मतलब जिला भी बन गए, मतलब जिनका बनाना होता है ना, जो मजबूत प्रतिनिधि होता है, मतलब होता है। अब जिला बनवा गया, जो मजबूत था वो भयाना जी वो बनवा गया अपना जिला, बाकी कह दिया कि भाई नहीं। तो जो मजबूतता से प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जी। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके ठाकुर साहब, और साथियों आपसे भी बहुत अच्छा लगा इतनी देर मिलके, आपने हमारा इंटरव्यू इतनी देर सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और भी आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे एक अगले किसी पॉडकास्ट इंटरव्यू में, और उसमें पूरी राजनीति और साथ में आपके जो कैरियर और साथ में आगे की जो प्लानिंग है सभी चीज़ों को रखेंगे, और जो पेटिशन का क्या परिणाम रहेगा और मेडिकल पर उस समय क्या चल रहा होगा वो सभी भी जो है ना डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।